हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हमें ये फाइनल एपिसोड है, हमें सोली को दिखाते हैं जो अपने कैफ़े में होती है। तभी उसकी मम्मा वहाँ पे आती है और कहती है तुमने अपने डैड को देखा, वो टीवी भी आ रहे हैं। उसके बाद तो सोली बोलती है क्या हुआ डैड को, क्या हुआ। उसके बाद वो मोबाइल पे देखने लगती है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड ऐसे सोचते हैं कि मेरा अफेयर चल रहा था किसी से, इसी वजह से उन्होंने मुझे डाइवोर्स दिया। और यहाँ पे सोली पूछती है क्या सच में आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपको तो उन्होंने किसी आदमी के साथ होटल में जाते हुए देखा था। तभी सोली की मम्मी को तो अजीब सही लग जाता है। उसके बाद बोलती है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस एक मील खाने के लिए उसके साथ गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारे डैड से मिलना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सोली मना करती है, कहती है मैं नेक्स्ट टाइम डैड से मिलूँगी तो मैं बता दूँगी। और फिर भी पूछती है मॉम क्या सच में आप किसी को शादी करने वाले हो। तो उसकी मॉम कहती है क्या, हाँ ज़रूर शादी करने वाली हूँ कहती है। और वहाँ से चली जाती है उसकी मॉम। और यहाँ पे सोली अपने डैड को फिर से मोबाइल में देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसके डैड बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। हमें दोहा को देखा जाता है जहाँ पे इथेन उससे मिलने के लिए आया होता है। दोहा उसका न्यू जो सॉन्ग लिखा हुआ था वो सुनाता है उसे, और वो कहता है ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और वो खुश होता है। तभी दोहा बताता है कि ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। तो वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखूँगा, लेकिन कहीं पर इथेन बताता है कि मैं अभी किसी भी एजेंट से नहीं मिला हूँ और मेरा तो कोई अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तभी दोहा कहता है मैंने तुम्हारा एल्बम सुना है, ये तुम्हारा सोलो ड्रीम होगा, सोलो सॉन्ग होगा। उसके बाद वो बाहर आता है और बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगता है। हमें सोली को देखा जाता है जो रोक के शॉप पे आई हुई थी, लेकिन वो पूछती है क्या हुआ। तो कहती है मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन अब शॉप बंद हो गया है। तभी वहाँ पे बेक आता है और कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है हम फ्रेंड्स रहेंगे। उसके बाद वो रिग्रेट मत करना बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो सोली है कहती है तुम ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद जब वो घर आ जाती है और दुआ के साथ वो बियर पी रहे होते हैं, तभी वो पूछती है कि मैं सच में किसी के ऊपर कैसे बिलीव करूँ। तभी वो बताता है कि जैसे तुमने पहले मुझे यकीन किया था मुझ पर, ठीक उसी तरह। उसके बाद उससे आई लव यू कहता है और उसके बाद वो उसे किस भी करता है। हमें दिखाया जाता है सोली के डैड को जो कि रास्ते पे कुछ बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है, एक दादी को ठोक देने वाली थी। तभी उसके डैड उससे हेल्प करते हैं। उसके बाद उस आदमी से वो बहस हो रही होती है। तो वहाँ पे सोली की मॉम आती है, मतलब ये अंकल तो वही हैं जो सोली की मॉम के साथ शादी करने वाले थे। और ये सब उसके डैड भी देखते हैं, उसे पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसके डैड पैसे नहीं लेते और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें कैफ़े में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सारे कस्टमर आए हुए थे, लेकिन हुन यहाँ पे जो है सोली से जॉब छोड़ने की बात करने वाला था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता। तभी वहाँ पे मीन आ जाता है और सोली के साथ बात करने के लिए वो बाहर जाता है। और यहाँ पे मीन जो है वो फाइनली उसे गुड बाय कहने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे कहता है सोली थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वहाँ से चले जाता है। हमें दोहा को देखते हैं जो कि वो तीनों के साथ तीनों मिल के वही गाना को सुन रहे होते हैं और वो जो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम एक टीम की तरह काम करेंगे कह के चीयर अप होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हुन को कैफ़े में जो कि अभी भी परेशान है, वो किस तरह से उसे कहेगा। फाइनली वो सोली वापस आ जाती है। तो यहाँ पे जो हुन है वो कहता है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ क्योंकि सियोन ने अपने बॉडीगार्ड होने का ऑफ़र दिया है। तो वो यहाँ सोली कहती है तो बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे जो कस्टमर थे वो भी सुन के खुश हो जाते हैं, कहते हैं उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। सोली घर पे आती है और सारे कपड़े जो साफ़ किए हुए थे उसे फोल्ड करने लगते हैं दुआ के साथ। तभी वहाँ पे रिंग बजती है तो कहती है मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। दुआ कहता है मैं भी ऑर्डर नहीं किया। तभी उसकी मॉम की आवाज़ आती है और वो डर जाते हैं दोनों। तो दुआ तो यहाँ पे छुपने लगता है, पर पहले पर्दे में छुपने लगता है, लोगों को दिख जाता है। तो सोली कहती है नहीं मेरे रूम में जाके छुपो। उसके बाद वो अपने रूम में ले जाती है। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलते उसकी मॉम अंदर आती है और कहती है मैं उस आदमी के घर से भाग आई हूँ। तो वो सोली कहती है लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं वह आदमी को कैसे किस कर सकती हूँ। ये सुन के तो सोली कहती है आप ऐसी बातें मत करो यहाँ पे। उसके बाद वो कहती है देखो तुम्हारे डैड भी अच्छे कपड़े पहनते तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगती है, जैसे बोलने लगती है। और यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी तुम्हारे ऊपर, और जब मैंने सुना कि तुम्हारे डैड ने मुझे डिवोर्स क्यों दिया तो मुझे और ही अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद वो कहती है सोले कि मैं भी बचपन में चाहती थी कि आप
उसकी हिल से आवाज़ सुनती थी और आप जब आते थे मैं उसके साथ खेलना चाहती थी। उसके बाद वो कहती है, उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं कल तुम्हारे डैड से मिलने जाऊँगी और तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा ताकि तुम्हारा डैड ह्यूजमन ना बोल सके। उसके जाने के बाद दोहा वापस मतलब बाहर आता है। उसके बाद वो सोली को देखते हैं जो कि आज अपने डैड से मिलने के लिए आई है। उसके बाद वो बताती है कि मॉम ने ऐसा नहीं किया था। उसके डैड कहते हैं इससे क्या चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होता क्योंकि तुम्हारी मॉम को पैसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद उसकी मॉम भी वहाँ जाती है और कहती है वैसे मैं ही विक्टिम हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो, तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम अच्छे पैसे कमाओ और अच्छे रहो। और जैसे ही उसके डैड वहाँ से जाने वाले होते हैं उससे सॉरी बोलती है और उसके डैड वापस आते हैं और कहते हैं तुम ऐसे यहाँ पे कैसे रह सकती हो, तुम्हें तो मतलब खाना चाहिए और ऐसे ही कहती है, मतलब उसके बारे में कहती है। तो उसकी मम्मी गुस्सा करती है और झगड़ा करने लगती है और सोली ये सब देख के गुस्सा हो जाती है। कहती है मैं अभी भी झूठ नहीं सुन पा रही, फिर भी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। और घर वापस आ जाती है और दोहा से कहती है देखो मैंने उनको कुछ भी झूठ नहीं सुना और मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा कहने लगती है। तो यहाँ पे दोहा उसे चेयर अप करता है, तुमने अच्छा काम किया कहता है। उसके बाद उसे खाने के लिए पूछता है। हमें सुबह को दिखाते हैं जबकि दोहा की मम्मी यहाँ पे उसके साथ उसके पास मिलने के लिए आई हुई है और यहाँ पे दोहा को कहती है कि मैं तुम्हारी अच्छी मॉम नहीं बन पाई और तुम बचपन से ही बहुत ही अच्छे बेटे रहे हो और मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई कहती है। तो दोहा उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। उसके बाद यहाँ पे कहती है, दोहा कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैंने उसे देखा है और कहती है जब तुम शादी करने वाले होगे तभी मुझसे उस जरूर मिलाना। उसके बाद जाते जाते वो कहती है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे दोहा कहता है उसका नाम सोली है। हमें सोली को देखते हैं कैफ़े में वो कॉफ़ी बना रही होती है और वो उसे टेस्ट भी करती है। तभी वो उसके डैड को देखते हैं जो कि ऐसा बाहर से देख रहे होते हैं। सोली अपने डैड को अंदर बुलाती है। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, अभी झूठ तो नहीं सुन पा रही हो। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कहती है आप और मॉम एक साथ हो जाओ, मॉम को आप रोक लो शादी करने से। उसके डैड कहते हैं तुम हमारे बारे में मत सोचो और तुम अच्छे से रहना, खुश रहो। तो वो पूछती है कि आप खुश हो डैड, लेकिन वो कहते हैं ये तुम पहली बार पूछ रही हो। उसके बाद कहती हैं हमें दिखाया जाता है सियोन को जो कि अभी कंपनी का सीईओ बन गई है और हुन भी उसके साथ है। अभी हमें दिखाया जाता है कैफ़े में वो जो ये सेल है उसके साथ बात कर रही होती है। उसके बाद देखा जाता है उसके डैड जो हैं वो भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं सोली मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। और जो सोली है वो अपने मॉम को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है मैं अभी तो ड्रेस फिटिंग में आई हुई हूँ। तो वो कहती है क्या आप में सच में शादी करने वाले हो। तो वो हाँ कहती है, लेकिन यहाँ पे यशुल कहती है आप दोनों जाके मिलाओ। लेकिन भाई तभी वहाँ पे दोहा आ जाता है और वो कहता है मैं क्यों दुआ हूँ, मैं आपके बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे हो और हैंडसम भी। सोली यहाँ पे दोहा को मदद मांगती है और अपने डैड को लेकर उनका मेकओवर करने वाली थी और हमें दिखाया जाता है वो पहले तो उसके डैड के लिए ड्रेस चूज़ करते हैं। उसके बाद दोहा खुद ही उसकी शूज़ भी पॉलिश करता है। उसके बाद यशुअल जो उसकी डैड का हेयर कट करने लगती है। तो यहाँ पे पूछती है सोली को तो दोहा यहाँ पे रिंग भी सिलेक्ट कर रहा था और यहाँ पे दोनों मिलकर सोली के साथ रिंग सिलेक्ट करती हैं। हमें दिखाया जाए होटल पे जहाँ पे जो बूढ़े अंकल थे जो सोली के मॉम से शादी करने वाले थे अपने सिस्टर को मिलवाने के लिए लाए हुए थे। तभी वहाँ पे सोली की मॉम तो शौक ही हो जाती है जब सोली की डैड को इस हालत में देखती है, मतलब बहुत ही हैंडसम लुक में देखती है। उसके बाद वो आके सोली के डैड उनके बगल वाले एक सीट पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे वो लोग जो सोली की मॉम जिसे शादी करने वाली थी वो उनसे उसकी बहन को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो वो कहती है मैं बस टूर पे जाऊंगी तो मेरी एक कैट को संभाल लेना। तो यहाँ पे सोली के डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बारे में तो इन्हें कुछ भी नहीं पता और इन्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें कैट से एलर्जी है और तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो। तो सोली की मॉम तो गुस्से आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे आने के लिए किसने कहा। और ये सब बोल ही रहे होते हैं। तभी सोली के डैड कहते हैं मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और यहाँ पे उसे प्रपोज कर देते हैं। और ये सब दूर से सोली भी देख रही होती है और उसकी मॉम कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और तभी सोली को
झूठ फिर से सुनाई देने लगता है और वो जो अंकल होता है वो तो उसे खुश हो जाता है, लेकिन सोली वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है मम्मा झूठ बोल रही हो, आप ऐसा मत करो। ऐसे कहने लगती है तो वो रोने लगती है उसकी मम्मा और कहती है मुझे बचा लो कहती है, और अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और यहाँ पे इनका भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोली कैफ़े में वापस आ गई है और अब तो वो लोग फ्रेंड हो गए हैं। ये सुन के बताती है कि उसे झूठ फिर से सुनाई दे रहा है और यहाँ पे कहते हैं तुम चाहो तो अभी यहाँ रह सकती हो, यहाँ पे तुम जॉब भी छोड़ सकती हो, लेकिन वो कहती है मैं यहाँ रहूँगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो दोनों पता चलता है, फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को अपने नाम से बुला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। और हमें दोहा को देखते हैं जो कि वो काम कर रहा होता है और आज उनका सॉन्ग भी रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। उसके बाद वो लोग खाने के लिए चलते हैं तीनों और यहाँ पे वो कहता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इथन बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट में, जहाँ की सोली की मॉम को एक जो मक्खी थी वो आ रही होती है, तभी उसके डैड उसे बाहर ले आते हैं और तभी वहाँ पे जो टीवी शो वाली होती है राइटर वो आती है और कहती है मैं यहाँ पे आपके स्पाइसी नूडल के लिए आई हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छा बनाते हो, आप इसे सेल भी कर सकते हो। तो सोली की मॉम उसके डैड के मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है हम इसे बेच सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बार में दोहा काम करता था वो वहाँ पे आया हुआ था और अपने एल्बम का फर्स्ट जो सीडी था उन्हें देता है और उसका एल्बम काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया है और ये तो सारी जगह पे चर्चे में है। और इस गाने में तो वो बेकरी वाले भी झूम के नाच रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अवार्ड शो, जहाँ पे दोहा भी फर्स्ट टाइम आया हुआ है और यहाँ पे बेस्ट कंपोज़र का अवार्ड देने के लिए सियोन आती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये तो सोली है जो भी खुद आज आई हुई है दोहा के लिए और यहाँ पे हुन भी है, उसे एक गिफ्ट देता है और सोली वहाँ पे जाके बैठ के वहाँ देख रही होती है और यहाँ पे सियोन जो है दोहा को कांग्रेचुलेसन करती है क्योंकि दोहा को मिलता है बेस्ट कंपोज़र की अवार्ड मिलता है। और यहाँ पे दोहा तो आता है और थोड़ा सा स्पीच देता है और यहाँ पे अपना सारा क्रेडिट किसे देने वाला था, मतलब सोली को। वो कहता है कि ना नहीं लेता उसका, लेकिन वो सोली को ही क्रेडिट देता है और सोली ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। हमें दिखाया जाता है गैदरिंग को, जो कि वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे चोरों भी काफ़ी खुश है वो, क्योंकि वो दोनों बेक के साथ फिर से डेट करना शुरू कर दिए हैं और ये बात सभी को पता यहाँ चल जाती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुश फील कर रहे होते हैं। तभी बाहर बैठी होती है चोरों और सोली बैठे होती हैं। तो यहाँ पे सोली कहती है मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, तो वो कहती है क्या हेल्प करोगी। उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन हमें देखते हैं दोहा दीपचांद को मिलने के लिए जेल में आया होता है और यहाँ पे वो बताता है कि सोली को मरने से पहले उसने अपने फ़ोन पे एक मैसेज टाइप किया था। उस मैसेज में उसने कहा था कि वो तुम्हें खुशी खुशी जाने देगी। ये सुन के दोहा भी उसे थैंक बोलती है। हमें सियोन को दिखाया जाता है और यहाँ पे सियोन कहती है देखो मोबाइल पे सारे लोग सोच रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पे हुन कहता है ये फ़नी है, बुल कहते हैं हाँ सच में फ़नी ही तो है। और वो कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहता है बस जोक मत करो। तो यहाँ पे सियोन कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और वो हंसने लगता है। यहाँ पे इन दोनों का भी एक अच्छा सा हैप्पी एंडिंग होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली के डैड को, वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और वो स्पाइसी नूडल सर्व करते हैं और वहाँ पे सोली आती है और वहाँ पे सोली की मम कहती है तुम अकेली आई हो, दोहा कहाँ है। लेकिन तभी वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आता है और कुछ दे के जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसने दोहा ने भेजा है उसके इन लॉस के लिए और वो दोनों खुशी हो जाते हैं और कहते हैं पहले उसके डैड तो टेस्ट करते हैं उसे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है देखो उसने कितना सारा किया है और तुम जल्दी से उसके साथ शादी कर लो, अभी तक क्या उसने शादी के लिए नहीं पूछा। तो वो कहती है मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती। तो उसके डैड कहते हैं वैसे ही वो बहुत ही हैंडसम है, तुम जल्दी से शादी कर लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को सोली और दोहा मैच देख रहे होते हैं। तो सोली कहते हैं तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी टीम जीत रही है इसी वजह से। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद कहती है मैं बस ये मैच पास से बैठ के देखना चाहती हूँ, तभी और सो जाती है। तो दोहा अभी यहाँ पे मैच के लिए टिकट भी ले लेता है और यहाँ पे पहले वो कैफ़े आता है और उसे एक कार्ड देता है और जिसमें लिखा होता है कि मैरी मी। और पहले उसे
उसके हाथ पकड़ता है और सोली को यहाँ पे वो प्रपोज़ करता है, कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, कह के प्रपोज़ करता है, मतलब मैरी मी कहता है। और वो क्या कहने वाली थी, वो तो हाँ कहती है और फाइनली वो उसे रिंग पहना देता है और यहाँ पे सोली उसे हक कर लेती है। और यहाँ पे दोहा कहता है और एक सरप्राइज़ है, उसके बाद अपने मोबाइल दिखाता है क्योंकि उसने टिकट भी बुक कर ली होती है मैच की। उसके बाद हमें सोली को फाइनली दिखाया जाता है जो अपने वीआईपी कस्टमर को बाय कहती है। उसके बाद वो बैग पैक करके जा रही होती हैं और मतलब कहाँ, वो मैच के लिए जा रहे होते हैं। फाइनली वो लोग फिर वही सीन आ जाती है, पहली बार वो दोनों बस पे ही मिले थे और आखिरी में भी ये बस सीन होती है। इसी पे से ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर